Hello students, today we will read a poem titled How to Tell Wild Animals written by Caroline Wells. आज हम जो पोयम पढ़ेंगे उसका टाइटल है How to Tell Wild Animals और इस पोयम को कैरोलिन वेल्स ने लिखा है. This poem is divided into 6 stanzas. यह पोयम 6 स्टेंजाज में डिवाइडेड है. तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify और टेल वाइल्ड एनिमल्स. यह हास्यप्रद कविता एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के खतरनाक तरीके को बताती है. रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. इस पोयम को स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम के साथ जोर से पढ़ें. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. अगर कभी आपको बाय चांस ईस्ट यानी पूर्व के जंगल में जाना हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. एडवांस मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना. टॉनी मीन्स होता है ब्राउनिश येलो कलर, भूरा पीला कलर के लिए वर्ड यूज हुआ है. बीस्ट मीन्स होता है एन एनिमल, स्पेशली अ लार्ज वन, एक बड़ा जानवर. और वहां पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े. इफ ही रोर्स एट यू as you are dying, you will know it is the Asian lion. Roars means होता है sound of a lion, यानी शेर जिस तरह से दहाड़ता है उस आवाज के लिए शब्द यूज हुआ है. Dying means होता है dying यानी मर रहे हैं. यदि वह आप पर इस प्रकार दहाड़े जब आप मर रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि यह एक एशियन लायन है. पोइट ने इस स्टेंजा में ऐसा बताया है कि एशियन लायन को कैसे पहचाना जाता है. अगर कभी आपको बाय चांस पूर्व के जंगल में जाना हो और वहां पर एक लंबा तथा ब्राउनिश येलो कलर का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, और यदि वह आप पर इस प्रकार दहाड़े जब आप मर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक एशियन लायन है. यहाँ फोटो में एशियन लायन दिखाया गया है. लेट्स रीड इट्स next stanza. Or if some time when roaming round a noble wild beast greets you. roaming means होता है walking with no particular plan, बिना किसी योजना के घूमना. noble means होता है शाही या respectful. greets means होता है welcomes, स्वागत करना. यहाँ पर हम इसका मीनिंग सामना होना से लेंगे. यदि किसी समय बिना किसी योजना के घूमते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. जिसके येलो ग्राउंड यानी पीले शरीर पर काली धारियां हो, तो केवल यह ध्यान रखिए कि कहीं वह आपको खा ना जाए. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न मीन्स होता है टू आइडेंटिफाई यानी पहचानना. इससे एक सिंपल रूल सीखने में आपको हेल्प मिलेगी बंगाल टाइगर यानी बंगाल के चीते को पहचानने में. यहाँ पर पोइट ने बंगाल टाइगर को कैसे पहचाना जाता है यह बताया है. यदि किसी टाइम पर बिना कारण घूमते हुए व्यक्ति का सामना एक नोबल वाइल्ड बीस्ट से हो जाता है, जिसके शरीर पर पीले कलर के शरीर पर काली धारियां हो, तो सिर्फ यह ध्यान रखना है कि वह आपको खा ना जाए. और यही सिंपल रूल आपकी हेल्प करेगा कि आपका सामना बंगाल टाइगर से हुआ है. यहाँ फोटो में बंगाल टाइगर दिखाया गया है. नेक्स्ट स्टेंजा इज इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spot is peppered. स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है हैविंग ए स्लो वॉक, टहलना या घूमना. हाइड मीन्स है स्किन ऑफ एन एनिमल, जानवर की खाल. पेपर्ड मीन्स है कवर्ड विद स्पॉट्स यानी धब्बों से ढका हुआ. धब्बे यहाँ पे काली मिर्ची जैसे काले धब्बों की बात हुई है. स्पॉट्स मीन्स होता है धब्बे. यदि आगे टहलते हुए किसी को ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल धब्बों से ढकी हो, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard.
लेफ्ट मीन्स होता है पास्ट टेंस ऑफ लीप यानी उछला। लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ, जो यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है। एज सून एज, जैसे ही वह आप पर उछले तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वह तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। लैप मीन्स होता है उछलना। दर्द से चीखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह तेंदुआ आप पर बार बार उछलता ही रहेगा। इस स्टेंजा में पोइट ने लेपर्ड को कैसे पहचाना जाए यह बताया है। यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति को एक ऐसा जंगली जानवर दिखाई दे जिसकी खाल काली मिर्च जैसे धब्बों से ढकी हो और वह तेजी से छलांग लगाए, तो वह जरूर तेंदुआ ही होगा, यानी वो लेपर्ड ही है। उसे देख करके दर्द से चीखने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तेंदुआ सिर्फ बार बार उछलता ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेंजा इज इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर। यार्ड मीन्स होता है आंगन, क्रिएचर मीन्स यहाँ पर है एनिमल, जानवर। यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हैं और आपको ऐसा क्रिएचर या ऐसा एनिमल मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज अ बियर। जो आपसे बहुत जोर से हग करता है या आपसे जोर से गले लगता है, तो निश्चय ही यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस। डाउट मीन्स होता है संदेह, केयरलेस मीन्स होता है टच इन ए लविंग वे, यानी प्यार से टच करना। यदि आपको कोई संदेह है तो मेरा ऐसा अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर से प्यार से टच करेगा। यहाँ इस फोटो में भालू को दिखाया गया है। इस स्टेंजा में पोइट ने हमें यह बताया है कि भालू को किस तरह से पहचाना जाए। यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो और आपको एक ऐसा एनिमल मिल जाए जो आपसे जोर जोर से गले लगता हो, तो निश्चय ही यह एक भालू है। यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर से प्यार से टच करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा इज दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है पहचानना या अंतर करना। नोविस मीन्स होता है समवन न्यू टू अ जॉब, जिसे हम कहते हैं नौसिखिया, जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं होती उस व्यक्ति को। नॉन प्लस मीन्स होता है गेट पजल्ड या कंफ्यूज, पजल्ड हो जाना या कंफ्यूज हो जाना। हालांकि शिकारी जानवरों को पहचानने में या उनमें अंतर करने में एक नोविस या एक नौसिखिया गलती कर सकता है, या उन एनिमल्स में अंतर करने पर वह कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ, जो राइट हैंड साइड दिखाया गया है। हाइना मीन्स होता है लकड़बग्गा, जो लेफ्ट हैंड साइड फोटो में दिखाया गया है। मेरी मीन्स होता है हैप्पी, यानी खुशी से। लेकिन जो नोविस व्यक्ति शिकारी एनिमल्स में अंतर नहीं कर पाता है, वह हाइना और क्रोकोडाइल में आसानी से अंतर कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइनास हमेशा खुशी से मुस्कुराते हुए आते हैं, लेकिन यदि वे रोते रहते हैं तो वे क्रोकोडाइल्स होते हैं। इस तरह से पोइट ने इस स्टेंजा में क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में पहचान बताई है। एक नोविस व्यक्ति जंगली जानवरों को पहचानने में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल और हाइना को पहचानने में नहीं, क्योंकि हाइनास हंसते हुए खुशी से आते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल रोते रहते हैं, और यही उनकी पहचान है। नेक्स्ट स्टेंजा इज द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैमेलियन मीन्स होता है गिरगिट, जो इस फोटो में दिखाया गया है। लिजर्ड मीन्स होता है छिपकली। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की भांति ही छोटा सा जीव होता है, यानी एक गिरगिट छिपकली की तरह ही दिखाई देता है।
He hasn't any ears at all and not a single wing. उसके कोई कान नहीं होते हैं और एक भी पंख नहीं होता है. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो जो आप देख रहे हैं वह गिरगिट है. यानी इस स्टेंजा में पोइट ने यह बताया है कि गिरगिट की पहचान किस तरह से की जाए. गिरगिट छिपकली की जैसा ही दिखने वाला एक एनिमल होता है. उसके कोई कान नहीं होते हैं और न ही पंख होते हैं. यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो जो आप देख रहे हो वह गिरगिट है. इस प्रकार से इस पोयम में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की पहचान बताई गई है जो काफी ज्यादा हास्यप्रद है. इन दिस वे वी हैव रीड दिस पोयम. थैंक यू.